हम आप पहुंचे हैं इस किले की विधानसभा यानी कस्बा पेठ में, जहां कांग्रेस को अपने आधिकारिक उम्मीदवार के सामने पार्टी के ही बागी उम्मीदवार का सामना करना पड़ रहा है। पुणे की 8 विधानसभा सीटों में से एक ही कांग्रेस के पास है और वहां भी उसे चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, और वो भी अपने घर के अंदर से। तो आइए आपको दिखाते हैं कस्बा पेठ में क्या है इलेक्शन वाला माहौल। पुणे आए और श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर में नहीं देखा। अगर आपने दर्शन नहीं किया तो क्या किया। और देखिए वहाँ पर दर्जनों लोग वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अंदर भी जा रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है गणपति जी का, लेकिन जो लोग अंदर नहीं जा पाते हैं वो बाहर से ही दर्शन करते हैं। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो देखिए बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिल्पा शिंदे। तो आप शिंदे जी यहीं से दर्शन कर रही हैं? नहीं, अंदर भी जाते हैं, कभी कभी बाहर से, कभी अंदर से। कितना महत्व है गणपति जी का यहाँ? खूब महत्व है। बहुत सारा। पुणे आए और दर्शन ना लिए ऐसा होता नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कस्बा पेठ में हम इस वक्त हैं और यहाँ पर देखिए लॉटरी यहाँ पर लीगल है, तो लोग लॉटरी खरीद रहे हैं अपनी किस्मत चमकाने के लिए। लेकिन जरा आप बताइए, आप तो सबको लॉटरी बेच रहे हैं, यहाँ पर किसकी लॉटरी लगने वाली, कौन जीतने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की लॉटरी लगेगी। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? उनका काम अच्छा है। अच्छा। हाँ, विकास का काम है भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। आप दादा? बीजेपी नहीं, बीजेपी देश को तो तोड़ने वाले हैं। हाँ। वो घटना जो आया अभी प्रस्तावित, वो घटने के आगे से वो लोग चल रहे हैं। आप ये बताइए कि किस मुद्दे पे लोग यहाँ के वोट देते हैं? मुद्दे पे क्या होता है, क्या मुद्दा होता है? काम करते हैं उनके लिए वोट देंगे ना। अच्छा, जो काम अच्छा करते हैं, वो पुणे का विकास करते हैं, उनके लिए कर तो चुने। यहाँ तो पिछली बार कांग्रेस जीत गई थी। इस टाइम बीजेपी आएगी। पिछली बार तो कांग्रेस जीत गई थी। ये तो वो पोटनिवडणूक था, यानी वो निवडणूक जो कुछ एक्सपायर हो गए थे एमएलए, इसलिए वो पोटनिवडणूक हो गई। हाँ। पिछले कई सालों से यहाँ पे बीजेपी का ही है बाले किला है, और ये वापस बीजेपी के पास ही आने वाला है बाले किला। तो देखिए कस्बा पेठ जो विधानसभा है, ये सही बात है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड रही है बीजेपी की ही, लेकिन पिछले चुनाव में एक बार कांग्रेस यहाँ जीत गई थी। और जो लॉटरी बेच रहे हैं वो कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी, जो खरीद रहे हैं ये कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी। तो यही है किस्मत का खेल, देखिए कौन जीतता है, कौन होता है फेल। अब कौन जीतने वाला है? अभी बता नहीं सकते क्योंकि दोनों का अभी पोजीशन सेम है। क्योंकि कैसा है, ये साइड का वोटिंग पूरा जो है ना वो कांग्रेस को, ये साइड का वोटिंग शिवाजी रोड डिवाइड करने का, ये साइड का वोटिंग हेमंत रासने को, बीजेपी को। हाँ बीजेपी और ये कांग्रेस ऐसा। आपका? संदीप पाटिल। पाटिल साहब कौन जीत रहा है चुनाव यहाँ? बीजेपी हेमंत रासने। क्यों ऐसा लग रहा है, क्या? बीजेपी का ही चलता है इधर, सब उन्हें काम किया है इधर। क्या रासने साहब ने काम किया है इधर बहुत किया। यहाँ पे चुनाव में कौन जीत रहा है? बोले तो नथिंग इज बिगर देन फीलिंग, भावना से बड़ा कुछ नहीं। जहाँ तक मेरा भावना बोलता है पंजा निकलने वाला कांग्रेस जी। साकरे साहब, इधर कौन चुनाव जीत रहा है, कौन सी पार्टी का ज्यादा मजबूत चल रहा है इधर? इधर रासने सब दोनों ही चालू है, बीजेपी दंगेकर। अब इधर ज्यादा रासने का ही है ना, इधर अच्छा। पूरा ये बीजेपी का एरिया है ये सब। कस्बा पेठ से कौन जीत रहा है? कस्बा पेठ का तो बहुत टफ फाइट है। फाइट टफ है, कौन आएगा उसका कोई भरोसा नहीं। कांग्रेस की तो एक ही सीट है, बट उसके खिलाफ भी उम्मीदवार खड़ा हो गया है। उम्मीदवार खड़ा है, फिर भी वो आदमी दंगेकर भी साहब अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे साथ कमल ताई हैं जो कांग्रेस की बागी उम्मीदवार हैं कस्बा पेठ विधानसभा से, जो एक समय बीजेपी की बड़ी स्ट्रांग होल्ड मानी जाती थी, लेकिन पिछले उपचुनाव में यहाँ कांग्रेस जीती थी। आप कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, अब ये तय है? नहीं, कांग्रेस के ऑफिशियली कैंडिडेट के खिलाफ नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ रही हूँ कस्बा मतदार संघ में, क्योंकि मैंने पार्टी की मैं वर्कर थी। 40 साल से मैं पार्टी का बहुत अच्छा काम किया, मैं लॉयलिस्ट रही हूँ, मैंने संगठन बहुत अच्छा बनाया है। मैं 5 बार
कॉरपोरेटर बोल के चुन के आई कंटिन्यू 25 इयर्स कॉरपोरेशन में थी। मैं पुणे सिटी की फर्स्ट लेडी मेयर बन चुकी हूँ। मैं महाराष्ट्र की महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। इतना मैंने पार्टी का अच्छा काम करने के बाद भी अगर मुझे पार्टी इग्नोर करती है तो हमें लगता है कि पार्टी हमें पनिशमेंट दे रही है। हमारे साथ रविंद्र धंगेकर हैं जो एकमात्र विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने पुणे में पार्टी का झंडा बुलंद किया हुआ है। रविंद्र धंगेकर जी, पहली बात तो यह है कि आपको दूसरी बार पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन ये बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी यहाँ से लगातार जीतती रही है। इस बार क्या तैयारी और मुद्दा क्या है आपका लोगों के बीच जब जा रहे हैं आप? ये बात है कि ये जो बीजेपी का आप जो बोल रहे गढ़ है, तो ऐसा कुछ नहीं, वो जनता का गढ़ है और जनता सोचती किसको वोट डालने का, और वो जनता जिसको वोट देंगी वो चुन के आ सकता है। ऐसा गढ़ किसी पार्टी का होता नहीं, वो जनता का गढ़ रहता है, मतदार राज्य का गढ़ रहता है, और जो वोट करने वाले वोटिंग करने वाले उनका गढ़ रहता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक एक सीट को लेकर लड़ाई है। पहले तो महाविकास आघाड़ी में ही कांग्रेस को ज्यादा सीटों के लिए संघर्ष करना पड़ा, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और जब सीटें मिल गईं तो उम्मीदवार घोषित करने में बड़ी मुश्किल हुई। आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ जिस तरह से बागी उम्मीदवार खड़े हैं, कई सीटों पर कांग्रेस का खेल खराब कर सकते हैं। और पुणे शहर की ही 8 में से 3 विधानसभा सीटों पर जिस तरह कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशियों के खिलाफ बागी खड़े हैं, वो उनको मुश्किल का सामना कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।